नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। इस खास बुलेटिन में आज हम चर्चा बजरंग दल के सद्बुद्धि चालीसा की करेंगे। दरअसल बजरंग दल प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ कर कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र के खिलाफ बजरंग दल का देशव्यापी विरोध शुरू हो गया है। जगह जगह हनुमान चालीसा का जाप कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कांग्रेस के घोषणा पत्र का विरोध कर रहे हैं। हुबली में जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई ने अपने समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया, तो यूपी के कई जिलों में बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी का नजर आए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हनुमत शक्ति जागरण अभियान भी शुरू किया है। दोनों संगठनों के ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बजरंग दल का कहना है कि कांग्रेस और उसके नेताओं को सद्बुद्धि आए। वहीं पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली को बंद करने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी बजरंग दल को बैन करने की मांग को सीधा बजरंगबली के अपमान से जोड़कर कहीं न कहीं नई सियासी रणनीति को जन्म दे दिया है। वहीं कांग्रेस के बयान पर अयोध्या में संत महंतों ने रोष जताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया और हिंदू धर्माचार्यों ने पुरजोर विरोध किया है। सुनिए। अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन पीएफआई से किया और बजरंग दल को जो बैन करने की उन्होंने मांग किया है, इससे पूरे देश में आक्रोश है। क्योंकि बजरंग दल एक समाज सेवी संगठन है जो निस्वार्थ भाव से पूरे देश में जनता की सेवा कर रहा है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में हमारे अनुयायी हनुमान चालीसा का पाठ करके बजरंग दल का समर्थन करेंगे और भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा संकल्प भी लेंगे। भारत में कुछ आतंकवादी गतिविधियों को चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और ऐसी मानसिकता से प्रेरित लोग ही ऐसी बात कर रहे हैं। बजरंग दल का अर्थ ही है हनुमान जी महाराज से, और हनुमान जी महाराज शांति के प्रतीक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं और सहजता के प्रतीक हैं। ऐसी बातों को कह करके जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं और पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से उसकी तुलना कर रहे हैं। साधु संत होने के नाते इसकी घोषणा करता हूं और किसी भी प्रकार से बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा और इसको प्रशस्त किया जाएगा। संपूर्ण सनातनी समाज से यह मांग करता हूं कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जिस प्रकार से 2011 में अपने वोटों के माध्यम से सनातनी समाज ने संपूर्ण रूप से पूरे भारत में बैन प्रतिबंधित करने का कार्य किया था, अब आवश्यकता है कि इन्हें हर राज्य में बैन किया जाए और निश्चित ही भारत इनके लिए उपयोगी नहीं है। ये किसी अन्य देश में चले जाएं और वहां चुनाव लड़ें और वहां सुनिश्चित करें कि ये चुनाव जीतेंगे और क्या चीज बैन करेंगे। जो पीएफआई से समतुल्य बताया है बजरंग दल को, इसी अयोध्या की धरती पर हमारे आदरणीय हिंदू नेता श्री विनी कटिहार के द्वारा उसको संगठित किया गया था, उसका स्थापना किया गया था राम भक्तों की रक्षा के लिए। बजरंग दल न सिर्फ एक संगठन, न सिर्फ एक दल, बल्कि संपूर्ण सनातनियों का बल है और बजरंग दल को बैन करने वाले को संपूर्ण सनातनी समाज संपूर्ण रूप से बैन कर देगा। कर्नाटक में कांग्रेस और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह हमारे साथ हैं। ओंकारनाथ सिंह जी, आपका स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु पवन सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। शुरुआत में ओंकारनाथ सिंह जी आप ही के साथ कर रहा हूं। अब बजरंग बली से तुलना तो प्रधानमंत्री ने कर ही दी, उस पर भी लगातार रिएक्शन आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन अब ये देशव्यापी जो अभियान बीएचपी ने चलाया है और बजरंग दल ने चलाया हनुमान चालीसा के पाठ करने का, वो कह रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस के लोगों में सद्बुद्धि इससे आएगी। देखिए, कांग्रेस ने पूरा का पूरा बयान दिया हुआ है और किस तरह की बात उन्होंने कही और किसको तोड़ मरोड़ किस तरह से पेश किया गया है विपक्षी दलों ने, वो सबके सामने है। बजरंग बली की बात करने वाले लोग पहले बजरंग बली का कर्तव्य निभाएं। बजरंग बली जब प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई तो पहला काम उन्होंने क्या किया वह जानते हैं? सीता मैया का पता लगाया। और यहाँ बजरंग बली का गुणगान करने वाले जो अयोध्या में
श्री बजरंग वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं दिल्ली के अंदर, आंदोलन चल रहा है, उनसे एक आदमी मिलने तक नहीं जा रहा है, उनसे कहने नहीं जा रहा है कि हम तुम्हारे संग इंसाफ करेंगे, तुम अपना आंदोलन वापस लो। तो ये हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और इनके हैं। ये सिर्फ परेशान है क्योंकि वहां इस समय इनकी सरकार जा रही है, तो ये इसको हिंदू मुस्लिम और बजरंगबली पर और दुनिया भर की चीजों पर लाना चाहते हैं। जनता सब समझ चुकी है, इनके चिल्लाने चीखने से कुछ नहीं होने वाला है। बजरंगबली का पाठ करने वाले लोग जरा दिखाएं कितने लोग मुंह से पाठ करते हैं। किताब लेके पाठ करना और होता है और मुंह से बोलना और होता है। इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चुनाव हो रहा है, चुनाव को चुनाव की तरह से लड़िए, और अगर ऐसी सब बातें करनी है तो इनको इनके मन में सबसे बड़ी घृणा क्यों भरी हुई है कि कांग्रेस दल का एक अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें दलित है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। और ये जो है किसी न किसी तरीके से उनको घेर के और उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निष्फल होगा उसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने अच्छी तरह से बात को कहा है कि हम जहां भी ये रहेंगे वहां ठीक से रहेंगे, और उनका कहना था शांति व्यवस्था बनाए रखने का। बजरंग दल या किसी भी दल सिंह साहब, ये वाली बात तभी ये वाली बात पाबंदी हो कौन कह रहा सकती है है। कि सुनिए, बजरंग दल या किसी भी दल पे तभी पाबंदी हो सकती है जब वो कोई नियमों के अनुरूप जाएगा, नियमों के विपरीत जाएगा। अभी एक महात्मा जी विनय कटियार जी की बात कर रहे थे कि उन्होंने इसको बनाया था। क्या कर रहे हैं विनय कटियार जी के साथ, ये क्या किया है उनके साथ? जरा खुद अपने गिरेबां में झांक के देखें कि इन्होंने विनय कटियार जी की क्या हैसियत बना दी। तो लिहाजा इस तरह की बात करना बंद करें और चुपचाप चुनाव हो देते हैं। चलिए पवन सिन्हा साहब, अब कर्नाटक में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कि देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए, जहां तक पाठ की बात है, आज के जो चुनाव होते हैं उनकी प्रकृति थोड़ी बदल चुकी है। आज एक राज्य में चुनाव होते हैं लेकिन दूसरे राज्य में भी उसका प्रचार लगातार चलता रहता है। कैटलिस्ट फोर्सेस दूसरे राज्य से भी अपना कार्य करती रहती हैं। दूसरे राज्य के डिक्लेरेशन से उस राज्य के वोटिंग बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज के चुनाव बिल्कुल बदल चुके हैं। वो केवल राज्य तक सीमित नहीं है, राज्य के बाहर भी सीमित है। और विशेषकर जो राइट, लेफ्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, ये तो देश के बाहर से भी अपना काम कर सकती हैं। यहाँ तो देश की ही बात है। दूसरी चीज, इस पर विवाद जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि देखिए, आप एक मैनिफेस्टो में एक चीज शामिल करते हैं और उसमें ये कहते हैं बजरंग दल पीएफआई जैसा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए जब हम सत्ता में आएंगे तो इसको बैन कर देंगे। लेकिन वहां पर कारण नहीं देते हैं कि हम क्यों बैन कर देंगे, जबकि बहुत सारे और मुद्दे हैं। और हमारे जो कांग्रेस के भाई बहन हैं वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि बहुत सारे और मुद्दे भी हैं, उन पर डिबेट्स होनी चाहिए। तो यहाँ भी बहुत सारे और मुद्दे थे जिस पर डिबेट होती, कैसे विकास होता, क्या होता। यहाँ सीधे बजरंगबली और बजरंग दल पर आवाजें उठनी शुरू हो गई और इससे हमें खासा नुकसान होगा। इससे कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए ये तो इलेक्शंस हैं और इसमें हर पार्टी कुछ ना कुछ मुद्दा पकड़ती है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कहूंगा और वो ये कहूंगा कि मैनिफेस्टो में ऐसे चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो उसके महत्वपूर्ण कारण होने चाहिए, अन्यथा वह गलतफहमियां क्रिएट करेगी ही करेगी। ओंकार नाथ सिंह जी, ये बजरंग दल को बैन करने का आइडिया आखिर किसके पास आया कांग्रेस पार्टी में? क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि राज्य की सरकार इसको बैन कर पाए? देखिए, बैन तो किसी भी दल को कभी भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन नहीं किया गया। कोई भी दल जब कानून के विपरीत कार्य करेगा उसको बैन करने में कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं इन्होंने उसको तो पकड़ लिया, लेकिन जब कांग्रेस ने ये कहा कि हमारी सत्ता अगर आती है तो हम हर जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाएंगे, उसको ये नहीं कह रहे हैं। सवाल इस बात का है, कोई भी चीज पकड़ के उससे बहस करने से 2 दिन वोट के रह गए हैं, वोट की राजनीति करें, जाके वहां देखें कि इन्होंने क्या काम सवाल किया तो है। ये भी है कि हनुमान मंदिर बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही ही क्यों, और ये जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हनुमान जी को चुनाव के बीच में कूदना पड़ा है? ये हनुमान जी को नहीं कूदा, ये कूदा रहे हैं। इनका काम ही यही है, ये जहां जाते हैं वहां यही करते हैं। और आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि हम हनुमान मंदिर बनवाएंगे, तो क्या अब मंदिरों के नाम पर, भगवानों के नाम पर ही सियासत हो रही है? ये असल सच्चाई और इसको कांग्रेस पार्टी क्या स्वीकार कर चुकी है?
नहीं, कांग्रेस पार्टी धर्म से कभी विपरीत नहीं रही है, लेकिन धर्म को कभी राजनीति नहीं बनाया उसे। धर्म से कभी विपरीत नहीं दिखा कांग्रेस पार्टी। धर्म से विपरीत कैसे रहती? सोमनाथ मंदिर कांग्रेस पार्टी के समय में ही बना था, उसका उद्धार हुआ था। कौन सी ऐसी चीजें जिसमें धर्म के विरुद्ध कोई काम हुआ है? और आज से नहीं, जब से यह देश आजाद हुआ 1947 से, उसके बाद से जितने भी कार्यक्रम होते हैं, आप देखते हैं कि नारियल फोड़ा जाता है, वो हिंदू का प्रतीक है। कैंची काटी जाती है, तिलक लगाया जाता है जब कोई शुभ कार्य होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं जब कोई शुभ कार्य होता है, तो ये सब हिंदुत्व का ही प्रतीक है। ऐसा नहीं कि नहीं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन हम इसको राजनीति में नहीं लाते हैं। अब राजनीति में सबके लिए समान धर्म की बात होती है, और सारे लोग, यहाँ तक कि जो मुस्लिम मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए जब कहीं फंक्शन होता है तो उसके अंदर वो जो है ये काम करते हैं। इसका विरोध किसने किया? इसको किसने सबसे लेकिन पहले रोका? ये बताइए उसी सर मायावती जी ने कि रोका। पीएफआई के मायावती साथ जी जब क्या किसी भी बजरंग दल कार्यालय का उद्घाटन का करने कंपेयर जाती थी, किया जा सकता किसी है? सरकारी संस्था का इस उद्घाटन बात पर करने कांग्रेस जाती थी, पार्टी का तो उसका स्टैंड अभी मायावती भी, जी ये सब जो टीका तिलक सिंह होता था, साहब, उसका विरोध ओंकारनाथ सिंह जी, कुछ खाली पीएफआई और बजरंग दल बिल्कुल एक जैसे हैं क्या? ये इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अभी क्या है? देखिए, बजरंग दल जब गलत काम करेगा तो उसकी तुलना किसी से भी हो सकती है, नहीं करेगा तो कोई नहीं उसके संग तुलना करेगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात की बात है। बाद में कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया उसको देखिए। अगर आप समझते हैं एक व्यक्ति फेल हो गया, क्या दोबारा इम्तिहान देने का हकदार नहीं है वो? चलिए, मुनेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे नंबर कम हो गए, हाँ। और हम क्या कहते हैं फ्लॉप कर गए, तो क्या हम दोबारा इम्तिहान देके फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकते हैं? चलिए मुनेंद्र, कौन सी बात हो गई? अगर हम उसी पर अडिग रहते तो आप हमसे ये सवाल पूछ सकते थे। हाँ। जब हमने बात अपनी बताई तो सर इसलिए तो सवाल ही नहीं होना, इसीलिए तो मैंने ये सवाल पूछा ना कि आइडिया किसके दिमाग की उपज थी और फिर इसको क्यों वापस लिया गया? अगर ये गलती से हुआ तो कौन, किसकी गलती इसमें रही? ये तो फिर उस पर भी बात आनी चाहिए ना, उसको भी आपको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और अगर जानबूझकर हुआ है तो फिर यू टर्न लेने की जरूरत क्या थी? मत करें, पार्टी जो करेगी उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तो बहुत से लोग हैं जो रामचंद्र मानस का विरोध करते हैं, तो क्या आप उनको फांसी लगा देंगे? बहुत से लोग हैं जो धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो क्या उनको फांसी दे दी जाएगी? हर भारतीय के पास अपनी विचारधारा है, उसको सोचने का अधिकार है। अगर गलत सोचेगा, गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए संविधान है, उसको सजा देगा। ठीक है, पवन सिन्हा जी मैं आपके पास सर आ रहा हूं। अब ये क्या संभव है? पीएफआई पर तो केंद्र ने पहले से ही बैन लगाया हुआ है। हम राज्य के चुनाव में पीएफआई पर बैन की बात करें तो क्या जनता को इतना भी समझ नहीं आता कि अब हम जो राजनीति कर रहे हैं वो जनता सब समझ रही है? क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना होगा कि जनता अवेयर हो चुकी है। हम पीएफआई पर बैन की बात करें या बजरंग दल पर बैन की बात करें, क्या ये मुद्दे चुनाव में बहुत ज्यादा हावी हैं और जनता क्या इनसे अनभिज्ञ है बिल्कुल कि क्या राज्य की सरकार के लिए संभव है? देखिए, जहां तक आदरणीय भाई जी ने इस बात को कहा, सिंह साहब ने इस बात को कहा कि यू टर्न हम ले सकते हैं, ठीक है, वो सब लोग ले सकते हैं, अच्छी बात है कि कोई भी दल अपना अवलोकन पुनर्वलोकन करता है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर हम किसी भी संगठन को पीएफआई जैसे संगठन के साथ या आईएसआईएस जैसे संगठन के साथ तुलना कर क्यों देते? ये मेरा ऑब्जेक्शन है। देखिए, ये पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसने लंबे समय तक देश के लिए काम किया है, या देश को दिशा दी है या नहीं दी है, ये तो इस पर तो राजनीतिक लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास भी नहीं है, और उन पर बैन लगा तो बैन खोलना भी पड़ा। सोमनाथ मंदिर में श्री नेहरू जी नहीं गए और उसके बाद राजेंद्र जी को क्या झेलना पड़ा, ये तो इतिहास की बात है और सब लोग जानते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा करता हूं कि इस प्रकार से जो आतंकवादी संगठन हैं, भारत के जो संगठन है, आरएसएस हो, बजरंग दल हो या कोई भी अन्य संगठन हो, उसके साथ उसकी तुलना नहीं करना चाहिए। ये पूरी भारतीयता के लिए एक शर्म की बात हो जाती है, ये पूरी भारतीयता के लिए एक परेशानी की बात हो जाती है। और एक छोटा सा सवाल मैं और आदरणीय सिंह साहब से पूछना चाहूंगा कि कहीं ये 100 करोड़ के दावे की वजह से तो यू टर्न नहीं लिया गया? चलिए सिंह साहब, मैं चाहूंगा एक छोटा सा जवाब भी इसका दे दें, उसके बाद तपस्वी जी के पास हम जाएंगे। देखिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है सुंदरकांड में कि निश्चर एक सिंधु महरही करी माया प्रभु न खग करी माया नभ के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तिन कह पर छाई। इसका मतलब है, समुद्र में जब
हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो जब समुद्र में जा रहे थे तो बाकायदे एक वहां राक्षसी रहती थी जिसने साधु का रूप लिया, और साधु के रूप लेने के बाद उसने हनुमान जी को राम राम शुरू किया बढ़िया गायन में, तो हनुमान जी समझे कोई राम भक्त था, उसके पास रुके। जब उसकी असलियत पता चली तो हनुमान जी ने उसका वध किया और फिर अपने काम को आगे चले गए। तो ये जो इस तरह की चीजें लोग करते हैं, ये इसी तरह के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, जो भगवान को बार बार बीच में लाके अपना जो है कार्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जब अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं। अरे आपको किसने रोका था? 5 साल आपने शासन किया, शासन करने के बाद आप चुनाव में आए हैं, चुनाव की बात कीजिए, चुनाव की बात करके उसमें जो चाहिए वो करिए, लेकिन आप चुनाव की तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, बजरंगबली और क्या कहते ठीक हैं। है, हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी का ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। आचार्य जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। एक सेकंड। लखनऊ में बड़ा मंगल मनाया जाता है और हमेशा से परिपाटी रही है 50 साल से, मतलब बहुत पुराना है। हम तो हमारी भी उम्र कम से कम 70 साल हो रही है, और 50 साल जब से मैंने होश संभाला तब से देखता हूँ जगह जगह भंडारे होते हैं, जगह जगह खाना होता है। अब की सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत कह दिया लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप भंडारा करेंगे, पानी पिलाने के लिए भी आपको लाइसेंस ले लेगा अगर भंडारा करें। अरे ठीक है, तो सर के कार्यक्रम को आप ठीक है, चलिए अपने हिसाब से भगवान चला रहे हो और हमको समझा रहे हो। चलिए, अब सत्ता पक्ष इसको एक सिस्टमेटिक वे कह रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये भगवान को अपने हिसाब से चला रहे हैं। खैर, ये अलग विषय। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आचार्य जी के पास जा रहा हूँ। आचार्य जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, आचार्य जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। अब सिंह साहब कह रहे हैं, ओंकार नाथ सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हमने वापस तो लिया ना, फिर क्यों विरोध पूरे देश में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करके साबित कर दिया कि पीएफआई कांग्रेस का आतंकवादी संगठन, और कांग्रेस पार्टी का चरित्र और चिंतन दोनों शुरू से ही खराब रहा, आज भी खराब है। कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस समय इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू किया था, कोर्ट के आदेश के बाद जब कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया अपनी सत्ता बचाने के लिए। मैं 7 नवंबर 1966 की बात करना चाहूंगा, जब इंदिरा जी ने गोरक्षकों पर गोलियां चलवा दी थी। तो कांग्रेस का शुरू से ये काम रहा कि जिहाद को, आतंकवाद को बढ़ावा देना और हमेशा जो है देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करना। इसलिए यही कारण है कि कांग्रेस आज जो है तो समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। जनता ये जानती है कि कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी बन चुकी है, और कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस रही तो भारतीय संस्कृति को खा जाएगी, और भारतीय संस्कृति पर लगातार कांग्रेस ने कुठाराघात किया है। इसलिए इनका जो ये बयान रहा, ये साफ कर दिया है कि देश को बचाना है तो भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना होगा। ये जो लोग बयान दे रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले कब से हनुमान जी का मंदिर बनाने लग गए? जब इनको पता लग गया कि यहाँ जो है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, अगर तुम राम का अपमान करोगे तो जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। आप बजरंगबली के मंदिर बनाने की बात शुरू कर दिए हैं। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी का लगातार जो चरित्र और चिंतन रहा वो देश विरोध में। सिंह साहब, ये आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो यू टर्न वाले फैसले हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे की ओर पार्टी को धकेल रहे हैं? क्योंकि जब आप आचार्य जी विद्वान पुरुष हैं, आचार्य जी का मैं कोई कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनको थोड़ा सा याद दिला दो। जब इंदिरा जी को हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए मना किया था और उनकी सदस्यता को समाप्त किया था, तो इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां उनको राहत मिली थी कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में आप वोट नहीं दे सकते। उनको मना नहीं किया था। एक चीज तो आपकी जानकारी में आचार्य जी को हिस्ट्री पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी, अरे सर, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ लीजिए, मैं सुन लीजिए, आपसे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। जो ये बात है, अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं होगी जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं उस समय 25 वर्ष का था जब ये आदेश हुआ था, मुझे पूरी जानकारी थी। आप इसी बात पर कायम रहिए, मैं धर्मदंड छोड़ दूंगा अगर आपकी बात सही निकल गई तो।
माननीय सर्वोच्च अगर हमारी बात सही हमारी बात सही नहीं होगी, तो मैं निश्चित रूप से राजनीति छोड़ दूंगा। आचार्य जी, आप जो चीज नहीं जानते हैं उस पर बहस मत कीजिए। आपने अपनी बात कही, मैंने उसको बुरा नहीं माना, लेकिन आप जो नहीं जानते हैं उसको मतलब गलत मत कहिए। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे किया था, उनको प्रधानमंत्री बने रहने का मौका दिया था और ये कहा था कि लोकसभा की कार्यवाही में वोट के समय में वो हिस्सा नहीं ले सकते। बस इतनी सी बात थी, क्या आप जान लीजिए। अरे मेल पर ही कह रहा हूं मैं, मुझे मेल क्या दिखाएंगे, मैं तो स्वयं उसका पार्ट रहा हूं। मैं उस समय सरकारी अधिकारी था, मैं स्वयं उसका पार्ट रहा हूं। मुझे मालूम है आचार्य जी, आपको जानकारी नहीं है। बहस से और तेज बोलने से काम नहीं बदल जाता है। चलिए ठीक है भाई से कहूंगा, ठीक है और ठीक है ठीक है इनसे भी कहूंगा, जो हमारे दूसरे मित्र बैठे हुए हैं, आप खुद देख लीजिए इसको। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं क्या बोलूं इसके अंदर? ठीक है, इस तरह की बातें मत कहिए। चलिए, आपने सवाल कहा अभी यू टर्न की बात आपने कही, सुनिए यू टर्न की जो बात था, यू टर्न नहीं होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो लोग समझ नहीं पाते। हमारे भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो चीज थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया। कैसे किया गया? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ सोना निकलेगा। लेकिन उसको लोगों ने, राहुल गांधी ने जब वही शिकायत की कि ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो लोगों ने कहा था ये राहुल गांधी का बयान है। ठीक है, ये वाली बात है। चलिए सर, आज अभी चूंकि वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है अब जी, चलिए मैं यहीं पर विराम चर्चा को देना चाहूंगा आचार्य जी, सिंह साहब और पवन सिंह जी। चूंकि अभी वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि स्थानीय जो राज्य के मुद्दे हैं उन पर कम से कम बात हो, और जिस तरह का धार्मिक एक शक्ल देने की कोशिश जो की जा रही है चुनाव में जनता के मुद्दों से इतर, वो कम से कम ना हो, और जनता के असल मुद्दों पर बात होनी भी चाहिए। क्योंकि राज्य का चुनाव है तो राज्य के मुद्दे भी प्रबल तरीके से उठाने चाहिए। फिलहाल अभी के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।